अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़ के बारे में कि लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लंग वॉल्यूम it refers to the volume of air in the lungs at a given time। एक ख़ास वक्त में हमारे लंग्स में एयर की कितनी मकदार होती है, कितना वॉल्यूम होता है, उसको हम कहते हैं लंग वॉल्यूम। तो लंग वॉल्यूम एक ख़ास वक्त में हमारे लंग्स में मौजूद एयर की मकदार को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लंग वॉल्यूम। सो लंग वॉल्यूम इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट ए गिवन टाइम। लंग्स वॉल्यूम को हम 4 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लंग वॉल्यूम को हम सिंपलिसिटी के लिए 4 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि लंग वॉल्यूम के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो एयर हम लंग्स को अंदर लेके जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन नॉर्मल, और जो एयर हम लंग्स से बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेशन। तो जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में नॉर्मल एयर को अंदर लेके जाते हैं या नॉर्मल एयर को आउट लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब जो एयर हम नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इस तरह नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। और हम कितना एयर अपने लंग्स में लेके जाते हैं? 500 ml एयर जो है ना, वो हम अपने लंग्स में लेके जाते हैं। जब हम नॉर्मली एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, एक्सपिरेशन, तो उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। जब हमने इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम में 500 ml एयर को अंदर लेके गए, जब हम 500 ml को अंदर लेके गए तो एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम में क्या आता है? उसमें भी हम 500 ml एयर को बाहर इस तरह एक्सहेल करते हैं। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं या नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल एक्सहेलेशन जो है ना वो एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है। तो जो एयर हम नॉर्मली इन करते हैं या आउट करते हैं लंग से, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? वो होगा 500 ml। तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन or out during normal breathing, it is about 500 ml in an average adult में। ये क्या होता है? ये 500 ml होता है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट इज़ द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। जब हम टाइडल वॉल्यूम करते हैं, टाइडल वॉल्यूम मीन हम नॉर्मली एयर इनहेल करते हैं, तो उसके साथ साथ जब हम फोर्सिबली एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जब हम फोर्सिबली एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जिस तरह कि मैं नॉर्मली एयर इनहेल कर रहा हूँ इस तरह नॉर्मली, और उसके साथ साथ मैं फोर्सिबली एयर इनहेल करूँ, मैक्सिमम एयर इनहेल करूँ, कोशिश करूँ कि मैक्सिमम एयर इनहेल करूँ, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3100 ml होता है फॉर एन एवरेज ऑफ एडल्ट मैन। सो जब हम इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ जब हम नॉर्मल एयर को इनहेल करते हैं तो उसके साथ साथ जब हम फोर्सिबली एयर को इनहेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल करें, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है? एक नॉर्मल एडल्ट मेल में ये होता है 3100 ml। यहाँ पे हम इस ग्राफ से मदद लेते हैं। ये जो हमने लाइन ड्रा की है वाई एक्सिस में, तो इसमें हमने ली है वॉल्यूम इन ml, इसमें हमने ली है वॉल्यूम इन ml। तो ये देखिए, ये 2400 ml होता है यहाँ पे 2400 ml। तो जब हम टाइडल वॉल्यूम करते हैं, इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा रहा, यहाँ से ये हमारा रहा इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो जब हम नॉर्मल एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। चूँकि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे हमारे साथ कितना आता है? ये आता है 2400 ml। ये हमने नॉर्मल तस्वर किया, ये बेस लाइन जो है ना हमने नॉर्मल तस्वर किया।
और 2900 ml तक ये आ गया। मतलब हमने 500 ml इसके दरमियान में जो डिफरेंस हो रहा है 2400 2900 से जब हम 2400 को माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 500। तो ये जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम। तो 500 ml हमने इनहेल की, जब हम 500 ml हमने इंस्पिरेशन में इनहेल की, तो जब हम एक्सपिरेशन करेंगे तो कितना एयर एक्सहेल करेंगे, वो भी 500 ml ही एक्सहेल करेंगे ना। तो ये हो गया हमारे साथ एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। 500 हमने नॉर्मल ब्रीदिंग में एन की, तो 500 नॉर्मल एयर में क्या करेंगे, हम आउट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये हमारे साथ टाइडल वॉल्यूम है, ये यहाँ तक ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम से आगे बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, जब हम फोर्सिबली एयर को इंस्पायर कर रहे होते हैं, अंदर लेके जाते हैं, अपने उसकी इंस्पिरेशन करते हैं, हम फोर्सिबली एयर को अंदर लेके जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने नॉर्मल एयर को लंग्स में लेके गए, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। जब हम फोर्सिबली टाइडल वॉल्यूम के साथ फोर्सिबली और मज़ीद एयर को अंदर लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया, ये 3100 ml होता है नॉर पर एन एवरेज एडल्ट मैन। तो यहाँ पे ये कहाँ पे आया, जब 2900 ml से हम 3100 ml को जमा करें तो ये आता है 6000 ml, जो कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी है। हमारे लंग की कैपेसिटी जो है ना वो 6 लीटर होता है। 6 लीटर को जब हम ml में तब्दील करते तो कितना आता है, वो 6000 ml आता है। तो ये हुआ हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल एयर के साथ फोर्स के साथ एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करें तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह नॉर्मल हो गया, अब मैं फोर्स के साथ इस तरह, तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड, जिसको हम एक्सहेल्ड करते हैं आफ्टर बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम एक्सेलेशन। जब हम एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम करते हैं, इस तरह ये हमारे साथ एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, ये हमारे साथ एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, ये हमारे साथ एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, ये इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, ये भी इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है, ये भी इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम है। तो जब हम एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ फोर्सिबली एयर को एक्सहेल करते हैं, जिस तरह कि हम नॉर्मली इस तरह ये नॉर्मली होता है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इस तरह फोर्सिबली एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 1200 ml होता है। तो एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ जब हम फोर्सिबली एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये नॉर्मली कितना आता है? ये नॉर्मली आता है 1200 ml आता है। जब इस लाइन को हम यहाँ पे लेके आए ना, इस तरह यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये 1200 होगा, और 1200 और 2400 के दरमियान में फ़र्क कितना है, 1200 है। तो ये हो गया हमारा 1200 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV जिसको हम कहते हैं। तो ये नॉर्मली एक एडल्ट में क्या होता है, ये होता है 1200 ml, तो इसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम RV से ज़ाहिर करते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन। जब हम मैक्सिमम एक्सपिरेशन करते हैं, इस तरह मैक्सिमम एक्सलेशन कर रहे होते हैं या एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे ख्याल में ये आता है कि हमने बस सारा एयर लंग से निकाल दिया, सारा एयर जो है ना वो लंग से निकल गया। ऐसा नहीं होता। लंग्स में जो है ना कुछ एयर बाकी रहता है, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मली ये एडल्ट मेल में क्या होता है, ये 1200 ml होता है। तो जब हम एयर को प्रेशर के साथ एक्सहेल करते हैं लंग से, जिस तरह कि हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिस तरह प्रेशर से हम एयर को लंग से निकालते हैं, इस तरह,
तो हमारे लंग्स जो है ना वो मुकम्मल खाली नहीं होते, हमारे लंग्स में कुछ एयर बाकी रहता है जिसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल मीन अंदर रहना, अंदर बाकी रहता है तो उसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये 1200 ml होता है। यहाँ पे देख के हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या किया, एयर को प्रेशर के साथ लंग्स से निकाला। जब हमने एयर को प्रेशर के साथ लंग्स से एक्सहेल किया तो क्या हुआ, हमारे लंग्स खाली नहीं हुए, बल्कि हमारे लंग्स में जो है ना इसको एम्प्लेम रखने के लिए, इसको खुले रखने के लिए कुछ एयर जो होता है वो अंदर रह जाता है, जिसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। और ये भी कितना है, ये भी है 1200 ml। ये भी कितना होता है, ये 1200 ml होता है। अगर हम यहाँ ज़ीरो से शुरू करें और यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1200 ml। तो ये कितना होता है, ये 1200 ml होता है। तो वो एयर जो हमारे लंग्स के अंदर बाकी रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब हम फोर्सफुली या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जब हम हमारे एयर में हमारे लंग्स में जितना एयर रहता है तो उसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। और वो कितना है, वो 1200 ml है। और ये क्यों हमारे लंग्स में बाकी रहता है, इसलिए कि हमारे लंग्स जो है ना वो इन्फ्लेम रहे, हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। अगर हमारे लंग्स से सारी एयर बाहर जाती है तो क्या होता है कि हमारे लंग्स वो फिर कोलैप्स हो जाते हैं, तो अल्विलाई डैमेज हो जाएंगे और अल्विलाई के डैमेज के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द लंग्स वॉल्यूम। हमने पढ़े कि लंग्स वॉल्यूम 4 होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, जिस तरह द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जो एयर अंदर जाती है या जो एयर बाहर एक्सहेल होती है तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना है, जो कि 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं। जब नॉर्मल ब्रीदिंग से हम फोर्स के साथ ज़्यादा एयर ले, जितना हम ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम एक्सलेशन। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जो हम एयर को लंग्स से जो एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम होता है उससे आगे जब हम जाए, मतलब हम फोर्सिबली एयर को लंग्स से एक्सहेल करें जितना हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1200 ml है। एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, वो 3100 ml होता है। रेजिजुअल वॉल्यूम, जब हम फोर्सिबली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम फोर्स के साथ एयर से एयर को लंग्स से एयर को निकालते हैं तो सारा एयर जो है ना वो बाहर नहीं जाता, कुछ एयर हमारे लंग्स में बाकी रहता है, जिसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिजुअल वॉल्यूम कहते हैं। और वो रेजिजुअल वॉल्यूम इसलिए होता है कि हमारे लंग्स एम्प्लेम रहे, हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, अल्विलाई डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए रहता है। और वो होते हैं 1200 ml। तो अब हम पढ़ते हैं लंग कैपेसिटीज़ के। लंग कैपेसिटीज़ क्या होते हैं, तो लंग कैपेसिटी आर द सम ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लंग्स वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के लंग कैपेसिटीज़ बनते हैं। और एन एडल्ट मैन की जो लंग कैपेसिटी होती है वो आलमोस्ट 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर होती है। जो सारी लंग की कैपेसिटी एन एडल्ट पर्सन की होती है वो होती है 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर तक होती है। तो लंग्स कैपेसिटीज़ को समझने के लिए फॉलोइंग टर्म जो है ना उसको हमें समझना ज़रूरी है। एक होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम IC से ज़ाहिर करते हैं। एक होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम EC से ज़ाहिर करते हैं। एक होता है फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, जिसको हम FRC से ज़ाहिर करते हैं। एक होता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको VC से, और एक होता है लंग कैपेसिटी, जिसको हम LC से ज़ाहिर करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जिसको हम IC से ज़ाहिर करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन ब्रिंग इन टू द लंग्स, वो एयर की वो सारी मकदार जो हम लंग्स में लेके जाते हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो सारा एयर इस तरह हम प्रेशर के साथ जितना एयर हम लंग्स में लेके जा सकते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम इज़ इक्वल टू इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम जो एयर हम नॉर्मल इनहेल कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एयर हम फोर्स के साथ बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, जब हम फोर्स के साथ उसको इनहेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, वो होगी इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें पता है इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल एयर लंग्स के अंदर लेके जाते हैं वो 500 ml होता है, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है जो फोर्स के साथ बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम जब हम अंदर लेके जाते हैं एयर को, तो वो होता है 3100 ml होता है। तो दोनों को ऐड करने से 3600 ml जो है ना वो हमारी लंग्स की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। अब दूसरा ये है कि हमारे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो ये भी इस तरह होती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी को से हम ज़ाहिर करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट ऑफ द लंग्स। वो सारा एयर जो हम फोर्सफुली एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल जो हम एयर एक्सहेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml है, और प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जो हम नॉर्मल एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम के साथ और प्रेशर के साथ क्या कहते हैं उसको लंग से एयर को निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिस तरह कि हमने बताया कि वो है 1200 ml। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 1700 ml। सो 1700 ml जो होता है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम FRC से ज़ाहिर करते हैं। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है इज़ इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये जो हम प्रेशर के साथ एयर को एक्सहेल करते हैं इस तरह, तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें पता है 1200 ml है, और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम हमने कहा कि जब हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से लंग से एयर को निकालते हैं, लंग से एयर को एक्सहेल करते हैं, तो कुछ एयर जो है वो हमारे लंग्स में बाकी रहता है, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। किस लिए बाकी रहता है कि हमारे अल्वियोलाई को ओपन रख के हमारे अल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए, लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, अल्वियोलाई डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए ये एयर क्या होती है, ये बाकी रहती है लंग्स में, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है FRC से हम इसको डिनोट करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमारे साथ 1200 ml है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम भी क्या है हमारे साथ 1200 ml है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम ऐड करते हैं तो 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2400 ml। तो हमारे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी, वो होगी 2400 ml होगी। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी को हम VC से डिनोट करते हैं, और वाइटल कैपेसिटी होगी जो टाइडल वॉल्यूम होता है जिस हमें पता है 500 ml है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी हमें पता है 1200 ml है। ओके, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो 3100 ml है। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC से ज़ाहिर करते हैं, और जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 4800 ml क्या होती है, वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। लास्ट में जो होता है लंग कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम LC से ज़ाहिर करते हैं। तो हम अगर इन तमाम वॉल्यूम्स को जमा करें ज़ीरो से लेकर यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम से लेकर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये होता है टाइडल वॉल्यूम होता है, और ये होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब हम इन तमाम वॉल्यूम को ऐड करें तो वो क्या होती है, वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो लंग कैपेसिटी FV एट ऑल टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, अगर हम तमाम को ऐड करें लंग कैपेसिटी क्या आएगा, कम टाइडल वॉल्यूम को ऐड करें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ, प्लस रिजर्व वॉल्यूम के साथ, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो गया 1200 ml है, और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3100 ml है, और जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहता है उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम से लेकर हमारे ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक जो सारा होता है इसको जब हम ऐड करें तो उसको हम कहते हैं लंग कैपेसिटी। तो लंग कैपेसिटी 500
टाइडल वॉल्यूम आता है, एक्सपिरेटरी नेज़ल वॉल्यूम 1200 आता है, इंस्पिरेटरी नेज़ल वॉल्यूम 3100 आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 आता है। जो हम सारों को ऐड करें तो हमारे साथ 6000 ml आता है, जो कि हमारे लंग कैपेसिटी है। ये स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द लंग्स वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।